हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बेरोजगारी पर निबंध के बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से, जो कक्षा 12 सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपसे बोर्ड एग्जाम में 5 निबंध के बारे में पूछेगा, इसमें से एक आपको करना होगा। तो ये जो निबंध है बेरोजगारी पर निबंध, ये बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, तो आप लोग को इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। तो जो भी मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, इसको बिल्कुल ही अच्छे से, बिल्कुल ही ध्यान से देखने की कोशिश करिए। तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं किस पे, बेरोजगारी के। बेरोजगारी पर निबंध, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। प्रस्तावना से पहली हेडिंग क्या होगी? प्रस्तावना। आपको निबंध लिखना है जिसके बारे में निबंध लिख रहे हैं, उस पर आपको लिखना है बेरोजगारी पर निबंध, फिर नीचे लिखना है आपको प्रस्तावना, फिर उसके बाद से आप आगे लिखना शुरू कर देंगे। प्रस्तावना में आपको लिखना है कि बढ़ती हुई बेरोजगारी किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। ठीक है, बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है वो किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता की बात है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यदि देश में लोगों के पास रोज़गार नहीं होगा तो ऐसे में खुशहाली भी नहीं होगी। जब लोगों की मूलभूत ज़रूरतें भी पूरी नहीं होती और उनके पास रोज़गार भी नहीं होता, तो ऐसे में उनके जीवन पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। भारत में जो बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ये हमारे देश के लिए अत्यधिक चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरह से बीते कुछ सालों में बेरोजगारी की दर में उछाल आया है वो काफ़ी गंभीर विषय है। इतना आपको प्रस्तावना में लिख देना है। प्रस्तावना में ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसको आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, अगला जो हमारी हेडिंग होगी वो अगली हमारी हेडिंग है बेरोजगारी का अर्थ क्या है। ये बेरोजगारी का अर्थ, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को क्या लिखना है कि बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी कारणवश उचित नौकरी हासिल नहीं कर पाता, तब ये स्थिति जो है बेरोजगारी को जन्म देती है। यानी कोई बहुत ही कुशल, बहुत ही मतलब कि टैलेंटेड जो है इंसान, जो है व्यक्ति जो है वो मतलब किसी कारणवश उचित नौकरी हासिल नहीं कर पाता है। तो बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब कोई बहुत ज़्यादा कुशल और प्रतिभाशाली व्यक्ति किसी कारणवश उचित नौकरी हासिल नहीं कर पाता, तब ये स्थिति जो होती है वो बेरोजगारी को जन्म देती है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी तीसरी हेडिंग रहेगी वो तीसरी हेडिंग है कि भारत में बेरोजगारी को जन्म देने वाले कारक क्या है। भारत में बेरोजगारी को जन्म देने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो उनके बारे में बात कर लेते हैं कि हमारे देश भारत में बेरोजगारी को जन्म देने वाले कारक निम्नलिखित इस प्रकार से हैं। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि हमारे देश भारत की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जो हमारे देश भारत की जो जनसंख्या है, जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से देश में बेरोजगारी भी बढ़ रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि देश का आर्थिक विकास भी काफ़ी धीमी गति से हो रहा है। जो देश का आर्थिक विकास है वो काफ़ी धीमी गति से हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों को रोजगार के मौके बहुत ही कम मिल रहे हैं और ऐसे में बेरोजगारी की दर में वृद्धि हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है कि मौजूदा समय में कुटीर उद्योग के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। कुटीर उद्योग क्या मतलब क्या होगा, जो कृषि कार्य होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट हो गया आपका कि मौजूदा समय में कुटीर उद्योग के उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है और कहीं ना कहीं ये भी बेरोजगारी का एक बड़ा कारण है। उसके बाद चौथा पॉइंट जो हमारा है, चौथा पॉइंट में आपको क्या करना है, उसमें लिखना है कि बहुत से लोग अपनी शिक्षा बीच में ही अधूरी छोड़ देते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी जो शिक्षा होती है वो बीच में ही अधूरी छोड़ देते हैं और इस वजह से उन्हें नौकरी के उचित अवसर नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जो उनकी जो शिक्षा है वो अपनी शिक्षा बीच में ही अधूरी छोड़ देते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पांचवा पॉइंट है कि कुछ लोग सरकारी नौकरी करने के चक्कर में भी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। यानी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अब नौकरी करूंगा तो सरकारी नौकरी ही करूंगा, इस चक्कर में वो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। यानी कि वो कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे हैं, वो उनको सरकारी नौकरी के चक्कर में वो बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं। तो इतना आपको पॉइंट लिख देना है, ये सब कारक हो गए। उसके बाद जो हमारी अगली हेडिंग है वो अगली हेडिंग है भारत बेरोजगार से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। बेरोजगारी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं क्या क्या हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो है हमारा जो पॉइंट है, ये जो अगली हेडिंग हमारी क्या है, बेरोजगारी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं। अब समस्याओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो समस्याएं क्या क्या हैं,
कि बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है वो गरीबी को जन्म देती है। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। पहला पॉइंट क्या है कि जो बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है वो गरीबी को जन्म देती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो है, अगला जो है दूसरा पॉइंट जो है वो है कि लोगों के पास यदि रोजगार नहीं होगा तो ऐसे में वे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपराध करने लगेंगे। यानी कि जब लोगों की ज़रूरतें पूरी नहीं होगी तो वो क्या करने लगेंगे, अपराध करने लगेंगे। लोगों के पास यदि रोजगार नहीं होगा तो ऐसे में वे अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए अपराध करने लगेंगे। मतलब अपराध का मतलब चोरी वगैरह करने लगेंगे ताकि वो अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकें। ठीक है। उसके बाद अगला जो हमारा तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट में आपको ये लिखना है कि बेरोजगारी की वजह से व्यक्ति मानसिक तनाव में रहने लगता है। यानी वो हर वक्त उसको टेंशन होने लगती है, वो बहुत ज़्यादा मतलब मानसिक तनाव में रहने लगता है, बहुत परेशान रहने लगता है, जिसके काफ़ी घातक परिणाम हो सकते हैं। क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो इतना परेशान हो जाता है कि वो आत्महत्या तक भी कर सकता है। यानी इसके इतने ज़्यादा दुष्परिणाम हो सकते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला जो हेडिंग है वो हमारी अगली हेडिंग है बेरोजगारी दूर करने के उपाय। बेरोजगारी दूर करने के उपाय क्या क्या है, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है। हमारा जो है पॉइंट कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लघु उद्योगों को और छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। तो हमारा जो दूसरा पॉइंट है कहाँ गया, उसको देख लेते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लघु उद्योग का मतलब होता है छोटे काम, जो छोटे छोटे काम होते हैं उनको भी क्या करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए। ठीक है। छोटे छोटे जो काम होते हैं ना उनको क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लघु उद्योगों को और छोटे छोटे बिजनेस को बढ़ावा देना चाहिए। उसके बाद जो हमारा दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट हमारा है कि देश की बढ़ती हुई जनसंख्या पर काबू करना चाहिए। जिस तरह से देश की जो जनसंख्या है वो तीव्र गति से बढ़ रही है, उस पर क्या करना चाहिए, उस पर क्या करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, काबू करना चाहिए। और जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है कि सरकार को चाहिए कि वह स्वरोजगार का मतलब जैसा है कि खुद का जो रोजगार होता है, जैसी योजनाओं के द्वारा नागरिकों की सहायता करे। यानी नागरिक जो सरकार है वो नागरिकों की सहायता करे कि ताकि वो किस तरह से कुछ ऐसा काम करे जिससे वो स्वरोजगार जैसी योजना का मतलब उपयोग कर सकें। उसके बाद हमारा क्या है, जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। जो भारत है वो एक क्या है, वो कृषि प्रधान देश है और इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ की खेती बाड़ी में सुधार होना चाहिए। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार के अवसर मिल सकेंगे। और उसके बाद हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो ये है कि पुराने समय से जो शिक्षा नीति चली आ रही है, पुराने समय से जो शिक्षा नीति चली आ रही है उसमें बदलाव करना भी ज़रूरी है। छात्रों को व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा देने पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर देना चाहिए। यानी कि जो छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको ज़्यादा जो मतलब छात्रों को व्यावसायिक यानी बिजनेस के बारे में बहुत सारी बातें बताना चाहिए ताकि उनके भविष्य के लिए वो मतलब उपयोगी हो। ठीक है। और उसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये हमारा था बेरोजगारी पर निबंध, जिसको हम लोगों ने अच्छे से समझने की कोशिश की है। तो आप लोग को इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। और अगर इसका नोट्स चाहिए आपको तो टेलीग्राम पर इसका नोट्स मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको, तो वहां जाके आप इसका नोट्स ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। 18 फरवरी को आपका एग्जाम है, तो आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से हिंदी की तैयारी करना है। और इंग्लिश की तैयारी करने के लिए भी हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम लोग इंग्लिश के बारे में भी बहुत अच्छे टॉपिक लेके मैं आता रहूँगा इस चैनल पर। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें।